इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 1 का प्रश्न नंबर 15 से आगे देखेंगे। इससे पहले प्रश्न 14 तक हम बिल्कुल इजी वे में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि 1K होने में बहुत ज़्यादा बचा नहीं हुआ है और जल्दी हो जाएगा। तो ये मेरे लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि फिर हम लाइव आने लगेंगे, है ना। और लाइव आएंगे तो आप डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, यदि विविध कर D 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा? वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। देखो इसके लिए ना 3 कंडीशन होता है। अगर D का मान के चलो, एक बार 4 आया, D का मान एक बार 0 आया और D का मान एक बार -5 आया, तो यहाँ पर D 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है क्योंकि 4 है। यहाँ D तो 0 के बराबर है और D यहाँ पर 5 से कम है, मतलब 0 से कम है ना, 0 का इधर नेगेटिव में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये याद रखना, वास्तविक तो होगा और भिन्न भी होगा, ये याद रख लेना। यहाँ पर वास्तविक होगा और समान होगा और ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर D बड़ा है 0 से तो वास्तविक और भिन्न होगा, तो इसका A सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर हम देखेंगे, द्विघात समीकरण ये दिया हुआ कि मूल की प्रकृति है। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है ना, तो इसका D हम पहले निकालेंगे। तो x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ये लिखा हुआ है ना, तो a पहले निकालो। यहाँ पर ax², यहाँ 1x², तो a कितना हो गया 1, b यहाँ पर कितना है 1x है और c यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब d निकालो। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4a और c। तो b यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है 1 है, गुना c कितना है -1 है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो ये कितना आया 5, D का मान आया। और जब 5 आया मतलब कि 0 से ये क्या है बड़ा है, और जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है वास्तविक और भिन्न होता है ना। तो यहाँ पर वास्तविक और समान तब होगा जब 0 के बराबर आएगा। तो वास्तविक और भिन्न, भिन्न का मतलब असमान, तो ये हो गया B, है ना, वास्तविक और भिन्न होगा। यहाँ पर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, वही चीज़ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है ना b² माइनस 4ac। वास्तविक और भिन्न तब होगा जब वो 0 से बड़ा होगा, तो ये C हो जाएगा आंसर। 18 नंबर है, द्विघात समीकरण इतना का विविधकर क्या होगा? D यहाँ पर निकालना है ना, विविधकर को क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि x² माइनस x प्लस 3, x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a यहाँ पर कितना आ गया 1, b यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर -1 और c यहाँ पर कितना आ गया 3। तो D निकालो, b² माइनस 4ac होता है। b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 1, c की जगह क्या है 3। तो यहाँ पर 1 हो गया और इसको गुना करेंगे तो 12, तो ये कितना गया -11, D का वैल्यू आया। आ रहा समझ में? यहाँ पर A हो गया 1, B हो गया -1 यहाँ पर, है ना, और C हो, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा और -11 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन D इसका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19, यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ का मूल
समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो ये वाला क्या है, d, ये द्विघात समीकरण है। और मूल समान हो, मूल समान जब भी बोलेगा तो d को 0 कर देना, ठीक है। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4a और c होता है ना। तो यहाँ पर b कितना है, -4 है, -4 का स्क्वायर -4, a की जगह इसके साथ क्या है, 1 है, तो 1 गुना c कितना है, k है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस में होगा, क्योंकि -4 गुना -4 माइनस माइनस प्लस हो गया और 16, और ये -4k हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ 16 रहेगा, 4 को उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 के प्लस में उधर चल जाएगा, और 4 से ये 4 बार में कट गया, तो k का मान कितना आया, 4 आया। देखो ये तो पहला तरीका हुआ, 4 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, x² - 4x + k = 0, देखो ये टिक करने के लिए जब भी आएगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑप्शन में से उठाकर कोई, मान लो c हम उठाएं, c का जगह 2 है ना, तो x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 प्लस k की जगह 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 8 + 2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 8 बराबर 0, तो ये -2 बराबर 0। तो ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि 0 0 नहीं आया। अब हम 4 यहाँ रख कर देखते हैं, तो 4 का ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है, और +4 बराबर 0। तो यहाँ से ये कट गया, खाली 4 आ गया, मतलब जो रखने पर वही आ जाता ना, तब आंसर हो जाता। तो ये हो गया सेकंड मेथड, है ना। और पहला मेथड अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि अगर जो सब्जेक्टिव होगा एग्जाम, उसमें तो ये लिखना ही पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा कि ऐसे ये बना है, ठीक है। 20 नंबर है, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि अल्फा बीटा ज्ञात करना है ना, पहले डी निकालेंगे फिर मूल उसका निकालेंगे। 20 नंबर देखो, x² - 5x + 6 = 0 है। तो पहले हम डी निकालते, क्या था फॉर्मूला, b² - 4ac। तो b यहाँ पर कितना है, -5 है, -5 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है, 1 है, और c की जगह क्या है, 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा प्लस में, और 4 × 6 = 24, 24 आया, तो कितना घट कर हुआ, 1। डी का मान 1 आया ना। अब हम यहाँ पर अल्फा बीटा निकालते हैं, अल्फा बीटा को ही मूल बोलते हैं ना। तो फॉर्मूला होता है -b + -√d बट्टा में 2a। तो -b कितना है, -5, प्लस -d कितना है, 1 बट्टा में 2, a की जगह कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, -+5 प्लस माइनस, ये 1 का रूट 1 ही होता है, और 2, एक बार प्लस के साथ 2 और एक बार माइनस के साथ 2, यहाँ प्लस माइनस इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 और यहाँ 4/2, काट दो, ये 3 आया और ये 2 आया, तो 3,2 आया अल्फा बीटा का मान, ठीक है। तो 3 2 जो भी होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मूल यहाँ पर 2 है और 3 है, तो 3 2 या 2 3 बात एक ही है। तो ये वाला बी हो जाएगा सही। अब यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। देखो एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, मतलब जो बराबर में जाता है ना। जैसे कि देखो 2 4 6 8 10 12, आगे क्या होगा आप तुरंत बता दीजिएगा कि 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, है ना। ऐसा तो हम नहीं ना बोले कि 1 3 7 11 15 14, फिर आगे क्या होगा पता ही नहीं है, ठीक है। तो एपी को हम कैसे पता करते हैं, जैसे देखो ये वाला पहला वाला हम देखेंगे, 2 4 8 16, पहले 4 - 2, इसमें ये घटाएंगे, कितना आया 2, फिर इसमें ये घटाएंगे 8 - 4, कितना आया 4, ये दोनों बराबर नहीं आया ना, तो ये एपी में नहीं है। देखो एक बार और बता देते हैं, 2 4 8 16 ऐसे करके दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर डी हम निकालते हैं, d1 का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, फिर d2 हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला a3 - a2, फिर d4 निकालते हैं, d3 निकालते हैं, a4 - a3। अब देखो ये वाला a1 है, a2 a3 a4, तो पहले d1 में रखो, a2 कितना है 4 माइनस ये वाला 2,
कितना आया 2। A3 कितना है A1 A2 A3 8 माइनस A2 4 आया। ये 16 माइनस 8 कितना आया 8। देखो पहले 2 आया फिर 4 आया फिर 8 आया, तो सब D1 D2 और D3 का मान बराबर नहीं है, तो इसलिए ये AP में नहीं है। पहला वाला नहीं हुआ। अब दूसरा वाला देखो 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 7। पहले D1 निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A1 A2 तो 3 माइनस 1 कितना आया 2। अब D2 निकालो, D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 A1 A2 A3 तो 5 माइनस 3 कितना आया 2। D3 निकालो, क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 2। अब ये सब बराबर आ गया, तो ये क्या चीज़ में है AP में है, तो ये वाला B वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें, है ना। 10वां पद कौन सा होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न